नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ जो कि चैप्टर 4 है हमारे पास 4.2 का द्विघात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उसका एग्जाम्पल 5 है। उदाहरण 5वां मैंने यहाँ पे लिया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के हमें क्या करने हैं, मूल यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो कैसे हम इसके मूल ज्ञात करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम आज तक हमने निम्न द्विघात समीकरणों का प्रयोग और उनके मूल ज्ञात किए थे, लेकिन हमारे पास आज है वर्गमूल वाला प्रश्न। तो इसको हमें कैसे करना है ये आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास है कि हल करते हैं। और हल करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कि 3x² ऋण 2 वर्गमूल 6x धन 2 है, ठीक है, बराबर है 0। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम और अंतिम पद को हम x² और c, ठीक है, जिसको हम लिखेंगे कि ax² + bx + c बराबर होता है 0। तो जहाँ पे हम a बराबर नहीं रखते हैं 0, तो हम a और c का गुणा करते हैं। तो 3x गुणा, ठीक है, 3x² गुणा 2 बराबर कितना हो जाता है 6x²। ठीक है, अब हमें चाहिए 2 वर्गमूल, वो भी हमें चाहिए ऋण का। ठीक है, ऋण का चाहिए। तो इसको सरल करने के लिए हमारे पास कितना हो रहा है 6x²। तो हमें चाहिए 2 वर्गमूल 6। तो हम अगर 6 को हम वर्गमूल के रूप में लिखते हैं 6 ऋण वर्गमूल 6, तो ये दोनों मिलकर 6 और 6 कितना हो जाता है, 2 वर्गमूल कितना हो जाता है 6 हो जाता है, वो भी ऋण का। ठीक है, इस प्रकार हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे कॉमन में रखेंगे कि हमारे पास कितना हो जाएगा 3x² ऋण वर्गमूल 6x और ऋण वर्गमूल 6x को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है ऋण 2 वर्गमूल 6x। ठीक है, तो ये आता है। तो अब इसको सरल करना भी है, तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गमूल का प्रयोग करने से पहले हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे 2 हमारे पास पद बन रहे हैं। ठीक है, तो 3x² ऋण 3x² ऋण वर्गमूल 6x है और ऋण 6x वर्गमूल का धन 2 है। तो इसको कॉमन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल 3x को हम अगर कॉमन रखते हैं, ठीक, तो हमारे पास कितना होता है, देखिए जब इसकी गुणा इसका भाग इसके साथ होगा तो किस प्रकार होता है कि 3 का भाग जब हम वर्गमूल 3 से देते हैं तो इसको अगर हम वर्गमूल में लिखते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, वर्गमूल से वर्गमूल कटता है तो हमारे पास कितना बचता है, वर्गमूल 3x। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारा वही हो जाएगा 3x। और 3 का भाग अगर वर्गमूल 2 में जाएगा, देखिए यहाँ पे 6/, ठीक, कि कितना हो जाएगा 6/, वर्गमूल 3 है। तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, क्योंकि ये दोनों वर्गमूल के हैं। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, ऋण 2। ठीक है, ऋण 2। ठीक, अब ऋण 2 हो गया तो अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास हो गया इतना। तो अब 2x ऋण वर्गमूल 6x है धन 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। ठीक, वर्गमूल 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 2 ही बचेगा। ठीक है, कि ऋण वर्गमूल 2 को कॉमन रखते हैं तो 2 तिया कितना हो जाता है, वर्गमूल 3x, और इसका भाग क्या हो जाएगा, धन ऋण का ऋण हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। ठीक, बराबर हो गया 0। ये भी उसी प्रकार हो जाएगा कि 2 गुणा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2। तो 2 से कटेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा कि वर्गमूल 3x ऋण 2, ठीक है, वर्गमूल 2। ठीक, और दूसरा भी हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3x ऋण वर्गमूल 2। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण में, इससे हम बोलेंगे समपाती। ठीक है, जहाँ पे कि हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास द्विघात समीकरण के हल होंगे।
ठीक है, अद्वितीय हल होते हैं। इस स्थिति में हमारे पास क्या होते हैं, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, और समांतर में हमारे कोई हल नहीं होते, जबकि प्रतिच्छेद में हमारा केवल एक हल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3x ऋण 2, इसको हम लिखते हैं शून्य मूलों के रूप में, ऋण 2 बराबर 0 करते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, वर्गमूल 3x बराबर हो जाता है वर्गमूल 2 धन का। ठीक, और x बराबर वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास द्विघात बहुपद के क्या आ गए, मूल आ गए। ठीक, तो दोनों हमारे वही हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास दोनों पद वही है। तो वर्गमूल 2/3 और वर्गमूल 2/3, तो दोनों हमारे मूल हो जाएंगे। और यहाँ पे दोनों है तो ये क्या हो जाएंगे, ये मूल हमारे क्या होंगे, पुनरावृत्ति होंगे। ठीक है, और संपाद्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।